हेलो जिस वजह से वो उन पुलिस वालों की नजरों में आ चुका है। पुलिस वाले उसे कई सारी वार्निंग दे चुके थे, लेकिन वो अपनी आदत से मजबूर होकर बार बार चोरी करता रहता है। दरअसल ये दोनों भाई पायरेट्स के खानदान से बिलोंग करते थे और उस मैप में उनके पुरखों के बार बार मना करने के बावजूद भी चोरी करता रहता है। अब सैम इतनी आसानी से खुद को पुलिस के हवाले नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहां से भागने का प्लान बनाता है। अब वो अपने सामान को पैक करने के बहाने से अपने रूम में चला जाता है। अब दोनों भाई रूम में आ जाते हैं, लेकिन नेथन सैम से कहता है कि भाई मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो सैम उससे कहता है कि वो बहुत जल्द ही उससे मिलने के लिए आएगा। लेकिन सैम जाने से पहले नेथन को एक लॉकेट, लाइटर और एक लेटर देकर जाता है। वो नेथन से कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं बहुत जल्द ही तुमसे मिलने आऊंगा। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब सैम के जाने के बाद जब नेथन उस लेटर को ओपन करता है तो वो लेटर खाली होता है। इसके बाद नेथन उस पर लाइटर की रोशनी डालता है तो उसे लेटर में एक मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा होता है कि याद रखना, हम लोग पायरेट्स फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम लोग एक दिन जरूर मिलेंगे। अब यहाँ पर कहानी 15 साल बाद की विक्टर नाम का एक आदमी आता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें और तुम्हारे भाई को जानता हूँ। विक्टर आगे कहता है कि कुछ टाइम पहले हम दोनों मिलकर काम किया करते थे। इतना सुनने के बाद भी नेथन विक्टर की बातों में इंटरेस्ट नहीं दिखाता। विक्टर भी वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो नेथन को अपना कार्ड देकर जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि नेथन उस पते पर चला जाता है जो उस कार्ड में लिखा हुआ था। वहां जाकर नेथन देखता है कि विक्टर के घर में वही मैप लगा हुआ था जिसे वो दोनों भाई चुराने की कोशिश कर रहे थे। तभी विक्टर भी वहां आ जाता है। विक्टर नेथन से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पहले ही आना था तो मुझे बार में ही बता देते, दोनों साथ में यहाँ आते। लेकिन नेथन विक्टर से कहता है कि ये मैप तुम्हारे पास कहाँ से आया, क्योंकि ये तो वही मैप है जिसको ढूंढने के लिए कई लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। क्योंकि ये कोई मामूली मैप नहीं है, बल्कि एक खजाने का नक्शा है। नेथन
है कि दूसरी चाबी एक ऑक्शन कंपनी में, और बहुत जल्दी ये कंपनी इस चाबी को नीलाम करने वाली है। लेकिन ऑक्शन से पहले ही हमें इस चाबी को चुराना होगा। अब वो दोनों चाबी चुराने का प्लान बनाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि विक्टर उस कंपनी में चला जाता है। इसके बाद वो उस चाबी को चुरा लेता है। लेकिन चाबी चुराने के बाद जब वो वापस आ रहा था, तभी विक्टर को रोकने के लिए वहां एक लड़की आ जाती है जिसका नाम जो ब्रेडोक है। वो विक्टर के गले पर चाकू रखते हुए उससे कहती है कि चुपचाप ये चाबी मुझे दे दो। आपको बता दे कि ये लड़की विक्टर की पुरानी दुश्मन है, क्योंकि ये किसी दूसरे आदमी के लिए काम करती है और वो आदमी भी इस खजाने की तलाश में है। अब विक्टर उसे चाबी देने से मना कर देता है। इसके बाद उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन तभी कुछ गार्ड्स वहां आ जाते हैं। विक्टर उन गार्ड्स का फायदा उठाकर चाबी लेकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब विक्टर और नेथन उन दोनों चाबियों को लेकर स्पेन के लिए निकल जाते हैं, जहां उन्हें क्लोई नाम की एक लड़की मिलती है। क्लोई और विक्टर पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, लेकिन क्लोई नेथन को नहीं जानती थी। इसलिए वो विक्टर से पूछती है कि ये लड़का कौन है। तो इस पर विक्टर उसे बताता है कि ये मेरा पुराना दोस्त है। इसके बाद क्लोई विक्टर से पूछती है कि क्या तुमने दूसरी चाबी को ढूंढ निकाला है या फिर नहीं। तो विक्टर उससे कहता है कि हाँ, उसे दूसरी चाबी मिल गई है। अब यहाँ पर नेथन को पता चलता है कि पहली चाबी विक्टर के पास नहीं है, बल्कि क्लोई के पास है। नेथन विक्टर से कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि पहली चाबी तुम्हारे पास थी। विक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है। इसी बीच क्लोई चाबी चुरा लेती है। अब क्लोई वहां से जाने लगती है। तभी विक्टर नेथन से कहता है कि अपना बैग चेक करो, उसमें चाबी है जो कि सीधा एक गुफा की तरफ निकल रहा होता है। इसके बाद नेथन विक्टर से कहता है कि अब हमें दो अलग अलग रास्तों से जाना होगा, क्योंकि अब हमें दो अलग जगहों पर चाबी को लगाना होगा, तभी हम खजाने के ओर पास पहुंच पाएंगे। नेथन आगे कहता है कि मैं और क्लोई एक साथ गुफा के अंदर जाएंगे, जबकि तुम्हें अलग रास्ते से जाना होगा। इसके बाद नेथन अपने फोन को विक्टर के फोन के जीपीएस के साथ कनेक्ट कर देता है, ताकि वो दोनों एक दूसरे के टच में रह सके। इसके बाद नेथन विक्टर को एक चाबी पकड़ा देता है। अब वो तीनों अपने काम में लग जाते हैं। विक्टर चाबी लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन ब्रेडॉक अपने आदमियों के साथ वहीं पर छुपी होती है। वो विक्टर को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नेथन और क्लोई भी गुफा के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि गुफा का रास्ता किसी क्लब में जा रहा है। इसके बाद नेथन उस गेट को तोड़ देता है। वो दोनों क्लब के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों क्लब में चाबी लगाने वाली जगह को ढूंढने लगते हैं, लेकिन तभी एक आदमी नेथन पर अटैक कर देता है। नेथन उसे मारने लगता है। इसी बीच क्लोई भी चाबी लगाने वाली जगह को ढूंढ लेती है और उसमें चाबी लगा देती है, जिसके बाद वहां एक और सीक्रेट डोर खुल जाता है। इससे पहले वो डोर बंद होता, नेथन उसमें कूद जाता है। अब वो लोग एक बार फिर से किसी बंद जगह पर आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विक्टर भी जीपीएस ट्रैकर के जरिए नेथन के पास पहुंचने की कोशिश करता है। अब नेथन और क्लोई को भी तीसरा दरवाजा नजर आ जाता है। इसके बाद क्लोई उस दरवाजे को खोलने की जैसे ही कोशिश करती है तो वहां पर पानी भरना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए दूसरे दरवाजे पर चाबी लगाकर पहले उसे खोलना होगा।
ताकि पानी के बहाव को रोका जा सके। और जब तक विक्टर पहले दरवाजे पर चाबी नहीं लगाएगा तब तक वो दोनों भी दरवाजा नहीं खोल पाएंगे। अब विक्टर भी उस लोकेशन पर आ जाता है। वो उसको खोलने की कोशिश करता है लेकिन उससे वो नहीं खुलता। तभी नेथन उससे दूसरी चाबी मांगता है। क्लोई उसके पास चाबी लेने जाती है लेकिन विक्टर कहता है कि मुझे तुम दोनों पर ट्रस्ट नहीं है, इसलिए वो दूसरी चाबी देने से इनकार कर देता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद विक्टर उस चाबी को दे देता है क्योंकि वो भी ये बात जानता है कि वो एक चाबी से कुछ नहीं कर सकता और फिलहाल चाबी देने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब नेथन दोनों चाबी को मिलाकर एक सिंबल बनाता है जो कि उस दरवाजे पर बना हुआ था। अब वो लोग उस दरवाजे को भी खोल लेते हैं। इसके बाद वो दोनों उसके अंदर चले जाते हैं लेकिन अंदर जाते ही उन्हें 4 बड़े बड़े पॉट दिखाई देते हैं। दूसरी तरफ विक्टर बार बार उन लोगों से पूछता है कि क्या उन्हें खजाना मिला या फिर नहीं, लेकिन वो दोनों उसे कोई जवाब नहीं देते। अब नेथन क्लोई को अपने शोल्डर पर खड़ा करके उन पॉट को देखने के लिए कहता है। तभी वो पॉट फूट जाते हैं जिनके अंदर सिर्फ नमक होता है। उन्हें उन पॉट्स के अंदर कोई खजाना नहीं मिलता लेकिन वो देखते हैं कि उस नमक के ढेर में एक मैप पड़ा हुआ है। वो लोग उस मैप को देखते ही समझ जाते हैं कि खजाने तक जाने का रियल मैप यही है। अब नेथन जब उस मैप को देख रहा होता है तभी क्लोई उस पर गन पॉइंट करती है। इसके बाद वो उसके सिर पर मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो उस मैप को लेकर वहां से चली जाती है। साथ ही वो उन दोनों चाबियों को लेकर भी वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद विक्टर नेथन के पास आता है। वो देखता है कि नेथन अभी भी वहां बेहोश पड़ा हुआ है। तभी नेथन को होश आ जाता है। उन दोनों को पता चल जाता है कि क्लोई उन्हें धोखा देकर वहां से जा चुकी है। लेकिन नेथन विक्टर से पूछता है, तुमने कहा था कि खजाना ढूंढने के दौरान मेरा भाई मिल जाएगा, लेकिन अभी तक मुझे उनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, इसलिए अब तुम बताओ कि मेरा भाई कहां पर है और तुमने मुझसे क्या छुपाया है। अब नेथन की बात सुनने के बाद विक्टर उसे बताता है कि मैं और तुम्हारा भाई बहुत साल पहले खजाना ढूंढने के लिए निकले थे, जिसके लिए हमें एक बुक को चुराना था। हमने उस बुक को तो चुरा लिया, लेकिन जब हम दोनों वापस आ रहे थे तो मोनकाड़ा के लोगों ने हम पर फायर करनी शुरू कर दी और उस फायरिंग में तुम्हारे भाई को गोली लग गई थी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अपने भाई की डेथ न्यूज सुनकर नेथन बहुत ज्यादा इमोशन हो जाता है। वो रोते हुए विक्टर से कहता है कि तुमने मेरे भाई को बचाया क्यों नहीं, तुमने उसे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया था, और अब तुम दोबारा से उस खजाने तक पहुंचने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, मैं तुम्हें कभी भी उस खजाने तक नहीं जाने दूंगा। नेथन की बात सुनकर विक्टर उससे कहता है, मैं मानता हूँ कि मैं तुम्हारे भाई को नहीं बचा पाया, लेकिन तुम्हारा भाई का सपना यही था कि वो अपने पुरखों के खजाने को ढूंढ निकाले, और मुझे उम्मीद है कि तुम अपने भाई के सपने को जरूर पूरा करोगे। नेथन कहता है कि मैं अपने भाई के सपने को जरूर पूरा करूंगा और इसलिए मैं खजाने तक अपने भाई के लिए जरूर जाऊंगा, लेकिन याद रखना खजाना मिलने के बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे। विक्टर उसकी बात मान लेता है। वही दूसरी तरफ हम क्लोई को देखते हैं जो फिलहाल ब्रेडॉक और उसके बॉस के साथ होती है, यानी कि ब्रेडॉक की तरह क्लोई भी मोनकाड़ा के लिए काम कर रही थी। इसके बाद क्लोई मोनकाड़ा के साथ प्लेन में बैठकर खजाने की तलाश में निकल जाती है। इसके साथ ही वो लोग अपने साथ कुछ जरूरत का सामान भी लेकर जाते हैं। मोनकाड़ा अपने लोगों को प्लान के बारे में बताता है कि वो लोग कैसे खजाने को हासिल करेंगे, लेकिन तभी ब्रेडॉक अचानक से मोनकाड़ा पर पीछे से हमला करके उसका गला काट देती है। अब मोनकाड़ा की मौत के बाद क्लोई समझ जाती है कि ब्रेडॉक उसे भी मार देगी, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए प्लेन में जो कार मौजूद होती है उसमें छिप जाती है। इसके बाद ब्रेडॉक अपने आदमियों से कहती है कि क्लोई जहां कहीं भी नजर आए उसे खत्म कर देना। इसके बाद वो लोग क्लोई को ढूंढने लगते हैं। तभी हम नेथन और विक्टर को भी देखते हैं जो एक कार की टिक्की में छुपकर उस प्लेन में आ गए थे। अब जब ब्रेडॉक के आदमी क्लोई को ढूंढ रहे थे, इसी मौके का फायदा उठा
फायरिंग स्टार्ट कर देती है। इसी बीच नेथन भी उनके सामने आ जाता है। वो ब्रेडॉक से कहता है कि तुमने ही मेरे भाई को मारा था ना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद नेथन प्लेन में मौजूद सभी कार्गो बॉक्स को पैराशूट से अटैच करके उन्हें खोल देता है, जिसकी वजह से वो सारा सामान प्लेन से बाहर गिरने लगता है। इसके बाद ब्रेडॉक उस पर भी अटैक कर देती है, लेकिन उसका पैर कार्गो की बेल्ट में फंस जाता है, जिसकी वजह से वो भी सामान के साथ प्लेन से नीचे चला जाता है। वो जैसे तैसे करके प्लेन में वापस आने की कोशिश करता है। वही ब्रेडॉक और क्लोई के बीच फायरिंग शुरू हो जाती है। इसके बाद क्लोई वापस अपनी कार में बैठकर प्लेन से बाहर जाने लगती है, लेकिन तभी नेथन वहां आ जाता है और वो भी कार के साथ प्लेन से नीचे गिर जाता है। इसके बाद क्लोई उससे कहती है कि तुम अपना पैराशूट खोलो, लेकिन नेथन कहता है कि उसके पास कोई पैराशूट नहीं है। ये सुनते ही क्लोई भी गाड़ी से कूद जाती है। इसके बाद वो दोनों एक कार्गो पर कूद जाते हैं। नेथन उस कार्गो में लगे पैराशूट को खोल देता है, जिसके बाद वो दोनों एक समुद्र में जाकर लैंड करते हैं। समुद्र से निकलने के बाद वो दोनों एक बीच पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद वो दोनों एक होटल में चले जाते हैं। वहां जाकर वो दोनों थोड़ा आराम करते हैं। इसके बाद नेथन सारी रात बैठकर उस मैप को समझने की कोशिश करता है। वो सारी रात बैठकर मैप की इक्वेशन को सॉल्व करता है। इसी बीच सुबह हो जाती है। क्लोई जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि नेथन ने मैप को समझकर एक लोकेशन का पता लगा लिया है। इसलिए वो एक बार फिर से नेथन को धोखा देकर उस नोट को वहां से लेकर चली जाती है। अब नेथन जब सोकर उठता है तो वो देखता है कि क्लोई वहां पर नहीं है और जो लोकेशन उसने नोट में लिखी हुई थी वो नोट भी वहां से गायब है। ये देखकर नेथन मुस्कुराने लगता है, क्योंकि जो नोट उसने लगाया था उसमें उसने गलत लोकेशन को मेंशन किया था, क्योंकि वो भी ये बात जानता था कि क्लोई उसे धोखा जरूर देगी। अब वो असली लोकेशन के नोट को अपने पास रख लेता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि नेथन लेकर वहां से चले जाते हैं। तभी नेथन और विक्टर भी बाहर आ जाते हैं। वो दोनों प्लेन को हाइट चेक करने का प्लान बनाते हैं, इसलिए वो दोनों ब्रेडॉक के आदमियों के साथ फाइट करने लगते हैं। वो दोनों सभी गार्ड को शिप से बाहर फेंकने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद विक्टर प्लेन को हाईजैक करने में कामयाब हो जाता है। ये देखकर ब्रेडॉक को काफी गुस्सा आता है। वो अपने आदमियों को उस शिप पर भेज देती है। वो लोग नेथन के साथ फाइट करने लगते हैं, लेकिन नेथन कैनन की मदद से ब्रेडॉक के प्लेन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उनका प्लेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी बीच ब्रेडॉक भी नेथन के शिप पर आ जाती है और उनके शिप की चैन को पानी में डाल देती है, जिसकी वजह से उनका शिप अटक जाता है और विक्टर अपने प्लेन को आगे नहीं बढ़ा पाता। अब नेथन प्लेन पर आने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रेडॉक उस पर हमला कर देती है। तभी विक्टर भी प्लेन को ऑटो मोड पर लगा देता है और अपने सोने से भरे बैग को ब्रेडॉक के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाती है और नेथन बच जाता है। इसके बाद विक्टर नेथन को किसी तरह से ऊपर खींच लेता है, लेकिन इसी बीच उनका शिप भी ब्रेडॉक के ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से अब उसकी डेथ हो जाती है। अब नेथन भी प्लेन में आ जाता है। विक्टर नेथन से कहता है कि हमें नीचे जाना चाहिए, क्योंकि हम अभी भी खजाने को हासिल कर सकते हैं, लेकिन नेथन उसे मना कर देता है। वो कहता है कि अब ये सारा सोना गवर्नमेंट का हो चुका है और जल्द ही वो लोग उसे लेने के लिए आने वाले हैं। अगर ऐसे में हम लोग वापस गए तो हम लोग पकड़े जा सकते हैं। जिसके बाद विक्टर दुखी होकर हेलीकॉप्टर चलाने लगता है। तभी वो लोग क्लोई को देखते हैं। क्लोई को देखकर वो दोनों हंसने लगते हैं, क्योंकि जो लोकेशन नेथन ने क्लोई को दी थी वो गलत थी। अब नेथन विक्टर से कहता है कि तुम दुखी मत हो, क्योंकि मेरे पास अभी भी खजाना है। इसके बाद वो अपनी पॉकेट से गोल्ड को निकालने लगता है, जिसे देखकर विक्टर काफी खुश होता है। इसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब मूवी के लास्ट में हम एक आदमी को जेल में देखते हैं, और ये आदमी और कोई नहीं बल्कि नेथन का बड़ा भाई सैम है। और इसी के साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जबरदस्त मूवी पसंद आई होगी। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। राधे राधे।